हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में भगवान श्री गणेश का प्रमुख स्थान है। श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उनके सामने किसी का भी वर्चस्व नहीं ठहर पाता। शास्त्रों में कुबेर को धन का राजा कहा गया है, पर एक बार कुबेर को अपने धन वैभव पर बहुत अभिमान हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतनी धन समृद्धि है, मैं इसका प्रदर्शन कैसे करूं? इसलिए उन्हें विचार आया कि क्यों न मैं शंकर जी को अपने घर पर भोजन का न्योता दूं और उन्हें अपना वैभव दिखाऊं। ये विचार लेकर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए और वहां शंकर जी को भोजन पर पधारने का न्योता दिया। भोलेनाथ समझ गए थे कि कुबेर भोजन के बहाने उन्हें अपना वैभव दिखाना चाहते हैं। प्रणाम भोलेनाथ, मैं आपको सह परिवार अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूँ। देवी पार्वती, मैं जानता हूँ कुबेर हमें भोजन पर इसलिए बुलाने आया है क्योंकि इसे अपने धन और वैभव का घमंड हो गया है और ये हमें अपना धन और वैभव दिखाना चाहता है। अच्छा, तो इस प्रयोजन से कुबेर देव यहाँ आए हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे महादेव जिससे कुबेर का घमंड टूट जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा देवी पार्वती। भगवान शिव और देवी पार्वती मंद मंद मुस्कुराते हुए वार्तालाप कर रहे थे, जिसके पश्चात महादेव कुबेर देव से बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर, मैं कैलाश छोड़कर नहीं जा सकता। और मैं महादेव के बिना भला कैसे जी सकती हूँ? पर आप इतने आदर से न्योता देने आए हैं तो हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम अपने स्थान पर गणेश को भेज देंगे। वैसे मुझे तो बस अपना वैभव प्रस्तुत करना है। बाल गणेश जब इतना धन वैभव ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं देखेंगे, कुछ न कुछ तो अपने माता पिता को वर्णन करेंगे ही, इसलिए इन्हें ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है। अब ठीक है महादेव, मैं बाल गणेश को अपने साथ ले जाता हूँ। शंकर जी और माता पार्वती ने गणेश जी से कुबेर के साथ जाने को कहा। गणेश जी को भी ज्ञात हो गया था कि कुबेर ने उन्हें भोजन पर क्यों बुलाया है और गणेश जी उनका अभिमान तोड़ने की युक्ति में जुट गए। वे अपने साथ मूषक को भी ले गए। गणेश जी, आप पहली बार मेरे महल में आए हैं, तो एक बार मेरे सोने के महल और बाग बगीचों का आनंद ले लेते। नहीं कुबेर जी, पहले मैं भोजन करूंगा। मुझे और मूषक को बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके पश्चात ही मैं कुछ और काम करूंगा। जैसी आज्ञा गणेश जी। शीघ्र ही हमारे अतिथियों के लिए सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाए। कुबेर के महल में गणेश जी और उनके मूषक को भोजन परोसना शुरू किया गया। दिखावे के लिए सोने चांदी के पात्रों में अति स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। गणेश जी ने एक एक कर उन्हें खाना शुरू किया। कुछ ही समय में सारे पकवान समाप्त हो गए। गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर कुबेर मन ही मन घबराने लगे। प्रभु, भंडार घर में सारा भोजन समाप्त हो गया है। अब कुछ भी नहीं बचा जो हम गणेश जी को परोस सकें। मुझे और भूख लगी है, मुझे और भोजन परोसा जाए। गणेश जी, अब तो भंडार घर भी खाली हो गए हैं। मैंने आपको पूरे महल का भोजन परोस दिया, अब तो आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आपने मुझे मेहमान स्वरूप घर में बुलाया है, अब मैं यहां से भूखा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब गणेश जी ने सोने चांदी के बर्तन खाने शुरू कर दिए। हीरे मोती जवाहरात सब खाने के बाद भी गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। कुबेर परेशान हो गए, लेकिन उन्हें अपनी भूल का भी एहसास हो गया था। घबराकर वो शंकर जी के पास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोले, प्रभु, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ और समझ गया हूँ कि मेरा अभिमान आपके आगे कुछ नहीं। मैं आपको भोजन के बहाने अपना धन वैभव दिखाना चाहता था। मुझ में घमंड आ गया था। मुझे अपनी भूल का पछतावा है प्रभु। हे महादेव, गणेश जी को रोकिए, नहीं तो वो मेरा सर्वस्व समाप्त कर देंगे। देवी पार्वती, कुबेर को अपनी भूल का एहसास हो गया है और व्यक्ति जब अपनी गलती की क्षमा मांग लेता है तो उसकी गलती माफ करना सामने वाले का कर्तव्य होता है। आप अपने महल में वापस लौट जाएं कुबेर, गणेश भी वापस लौट आएंगे। देवी पार्वती, आप गणेश की पसंद का भोजन तैयार कीजिए। गणेश की भूख उसी से शांत होगी। गणेश वापस कैलाश पर्वत लौट आते हैं और अपनी माता के हाथों का बना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार गणेश जी कुबेर का घमंड तोड़ते हैं। कुबेर को अपनी गलती का पछतावा होता है और उस दिन से वे घमंड करना छोड़ देते हैं।
श्रीचंद नाम का एक व्यक्ति भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान गणेश के बुधवार के व्रत रखता था। एक रात जब वह सो रहा था, तब भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, गणेश जी, श्रीचंद, तुम मेरे बुधवार के व्रत और पूजा सच्चे हृदय से करते हो। मैं चाहता हूँ तुम आने वाले बुधवार के दिन एक बालक को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करके उसे प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि धन धान्य का वास होगा। श्रीचंद ने ये बात अपनी पत्नी निर्मला से कही। श्रीचंद की पत्नी निर्मला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। वो कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। अजी, तुम भी क्या सपनों के ऊपर विश्वास करने लगते हो? ऐसे तो फिर हमारे भंडार भरे होते। अगर ऐसे ही रोजाना तुम्हारे दान पुण्य का कार्यक्रम चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत घर में है वो सब भी लुटा देंगे। निर्मला, एक ही बुधवार की तो बात है, और फिर एक बालक को ही तो भोजन कराना है। एक थाली किसी को भोजन दे भी दिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ठीक है, बुधवार तो आने दो, देख लेंगे। श्रीचंद को पता था निर्मला फिर से इस शुभ कार्य के लिए आनाकानी करेगी, इसलिए वो उसे दोबारा याद दिलाता है। निर्मला, कल बुधवार का दिन है, तुम्हें याद है ना? हमें कल किसी एक बच्चे को भगवान गणेश के नाम का भोजन खिलाना है। तो तुम एक काम करना, कल जाकर किसी एक छोटे बच्चे को ले आना, हम उसे प्रेम पूर्वक भोजन खिलाएंगे। किसी एक बच्चे को ही तो खाना खिलाना है, बच्चा चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, मतलब तो खाना खिलाने से ही है। यदि मैं बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाऊंगी तो वो खाना कम खाएगा। शाम के वक्त मैदान में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहीं जाकर देखती हूँ, किसी एक बच्चे को कल भोजन के लिए आमंत्रित कर दूंगी। अच्छा, किसी छोटे बच्चे को भोजन खिलाने के लिए तुम इतना सोच रही हो? फिर तो मुझे लीला रचनी ही होगी। आखिर मेरे नाम का भोजन है तो मैं भला पीछे कैसे रह सकता हूँ? मैं ही तो आमंत्रित हूँ। शाम को जहाँ बच्चे खेलते थे, निर्मला वहाँ जाकर सबसे छोटा बच्चा ढूंढने लगती है। अब मुझे एक छोटे बच्चे का रूप ले लेना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, देखती हूँ इनमें से कोई छोटा बच्चा मिल जाए। भगवान गणेश ने देखा कि निर्मला एक छोटा बच्चा ढूंढ रही है, तो उन्होंने भी एक छोटे से बच्चे का रूप ले लिया और वो सभी बच्चों के बीच खेलने लगे। निर्मला की नजर उस छोटे से बच्चे पर गई। वो रहा छोटा बच्चा। बेटा सुनो, कल तुम मेरे घर खाना खाने आ सकते हो। मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम अपने घर में पूछ कर आ जाना। ठीक है माँ, मैं कल भोजन के लिए जरूर आऊँगा। चलो अच्छा है, ये छोटा बच्चा मिल गया। ये जरा सा भोजन ही खाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन जब भगवान गणेश जी छोटा सा बालक बनकर निर्मला के घर गए, तो निर्मला ने उनके सामने 2 पूड़ी और हलवा, थोड़ी सी सब्जी और थोड़ी सी खीर परोस दी। गणेश जी ने तो फटाफट उस भोजन को खा लिया और कहा, माँ, भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, पर अभी और भोजन खाने की इच्छा है। ऐसा लग रहा है मैं तो अभी भूखा ही हूँ। निर्मला, रसोई में से जाकर और भोजन ले आओ। लगता है इस बच्चे को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा है। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इस बालक को हमारे द्वारा परोसा गया भोजन पसंद आया है। ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, तुम तब तक ये खीर खाओ, मैं और भोजन लाती हूँ। निर्मला बालक के सामने भोजन परोसती जाती और भगवान गणेश बालक रूप में भोजन को फटाफट खत्म करते जाते। मैं अभी भी भूखा हूँ माँ, मुझे और भोजन चाहिए। निर्मला कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जितना भी भोजन निर्मला ने बनाया था, गणेश जी सभी खा जाते हैं और फिर बोलते हैं, माँ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। निर्मला को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, अब तुझे क्या दूं? जितना खाना भी मैंने बनाया था सब ले आई हूँ, तू तो सारा खाना खाता ही जा रहा है। निर्मला, मुझे तो ये कोई चमत्कारी बालक दिखाई पड़ता है, और फिर भी अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। हमें इस बालक की बात को मानना ही होगा। ये जैसा कहता है हमें वैसा ही करना होगा। माँ, तुम्हारे घर में अभी भोजन खत्म नहीं हुआ है। भंडार घर में मूंग और चावल रखे हैं, घर में दही रखा है, वो सब भी ले आओ। इस बालक को कैसे पता कि हमारे यहाँ क्या क्या रखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो सचमुच इस बालक पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सब कुछ तो इसके आगे रख दिया है, ये तो सब खाता जा रहा है। घर में जो दालें रखी है ना, वो भी ले आओ। निर्मला दालें भी लेकर आ जाती है। भगवान गणेश दाल और आटा भी खा जाते हैं। माँ, वो सामने रसोई घर में जो गेहूं की बोरी रखी है ना, वो भी ले आओ। ये बालक है या कोई भूत दैत्य जिसको मैं घर में ले आई हूँ? मैं तो छोटा सा बच्चा समझकर लाई थी कि ये कम खाएगा। हे राम, अब मैं क्या करूँ? और करो बालक को भोजन पर आमंत्रित। प्रभु, मैं जान गया हूँ
कि आप इस छोटे से बालक के रूप में निर्मला को संदेश देना चाहते हैं, पर निर्मला सचमुच घबरा रही है। प्रभु, उसे क्षमा कीजिए। निर्मला रोने लग जाती है और उसके घर में जब अन्न का एक दाना भी नहीं रहता तो गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। सामने भगवान गणेश को देख श्रीचंद अपने हाथ जोड़ लेता है। निर्मला भी उस बालक को गणेश जी के रूप में देखकर चौंक जाती है। गणेश जी कहते हैं, माँ, भोजन खिलाने में कैसी कंजूसी। तुम्हें सिर्फ एक बच्चे को खाना खिलाना था और उसमें भी तुमने सबसे छोटा बच्चा ढूंढने के बारे में सोचा। इसलिए मैंने एक बालक के रूप में आकर तुम्हें सबक देना चाहा। कभी भी किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो अपने सच्चे हृदय से बिना कपट किए भोजन परोसो। प्रेम पूर्वक दान पुण्य आदि करने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, अन्न आदि के भंडार भरे रहते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। सदैव इच्छानुसार दान पुण्य करती रहूंगी और अतिथि को भोजन खिलाने में भी कभी कंजूसी नहीं करूंगी। इसके पश्चात भगवान गणेश श्रीचंद और निर्मला को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी ने जो भी खाया था उस सामान का चौगुना कर दिया। घर से जाते समय भगवान गणेश ने निर्मला के घर की जमीन पर एक लात मारी, जिससे उस पुराने घर की जगह एक सुंदर महल बन गया। श्रीचंद को अपनी भक्ति का फल मिल गया और निर्मला को भी सीख मिल गई।